हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई तक के इस चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको क्लास 10 क्लास 12 की ऑल द लेक्चर्स अपलोड होते जा रही है। जितने भी लेक्चर्स हैं, आप वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको फिर लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि फिजिक्स चल रहा था क्लास 10 का, और क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका लेक्चर 4 है आज। लेक्चर 3 में आपका ओम्स लॉ पूरा क्लियर कर दिया गया था, और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पूरा क्लियर कर दिया गया था। तो आज के लेक्चर्स में देखा जाएगा कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओम्स लॉ और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बेसिक से लेकर हाई लेवल, जितने भी हर तरह के क्वेश्चंस आपको आज कराए जाएंगे। तो चलिए, आज आपका क्लास फिर से कबीर सर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे एक रजिस्टर्स है, ठीक है, और यहाँ पे 3 रजिस्टर जो है कनेक्ट है, किसे पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहला क्वेश्चन में। आर इक्विवेलेंट क्या होगा इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या है, आर आर आर, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, और उसके साथ क्या है, आर सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस आर आर आर, ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, और उसके बाद क्या है, आर जो है सीरीज में कनेक्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी के अबाउट। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर 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 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर अपॉन एन। अगर 3 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है और तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बताए थे हम, बताए थे ना, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, आर अपॉन एन। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर में ये सब जो है बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इतना का, तो कितना होगा, आर अपॉन 3 हो जाएगा। कितना होगा, ये आर है और इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर अपॉन 3। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, तो इसका आप देखिए आर इक्विवेलेंट कितना लिखिएगा। अब देखिए आर और आर प्लस, आर और आर बाई 3 क्या दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, आर प्लस आर बाई 3। सीरीज में क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल से जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 4r बाई 3 आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई का। ठीक, देखिए इसमें क्या था, 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ आर इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। ठीक है, तो उसका क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एबी के बीच में आर रेजिस्टेंस, एसी के बीच में आर रेजिस्टेंस और बीसी के बीच में आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है आर ए बी के बीच में, आर बी सी के बीच में, सॉरी, कितना होगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, अगर इस सर्किट को सॉल्व करना है तो इस वायर को क्या करें, पकड़ के सीधा कर दें, इस वायर को पकड़ के सीधा कर देंगे, और ये क्या बीसी के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। इसको सीधा कर दिए तो ऐसे बन जाएगा सर्किट। अब देखिएगा ये क्या, ये जो है बी और ये दोनों वायर को क्या किया, पकड़ के सीधा कर दिए, तो ऐसे बन गया। ये दोनों क्या सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये आर है, ये भी आर है, और इसके साथ ये कनेक्ट हो गया पैरेलल में। ठीक, इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक, तो आर और आर क्या है, सीरीज में है, तो इसका कितना हो गया, इक्विवेलेंट 2r। ये 2r हो गया पैरेलल विथ कितना, आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन आर। एलसीएम कितना हो गया, 2r हो गया, एलसीएम 2r हो गया, तो ये हो गया कितना, 1 प्लस 2r, ये r प्लस 2r, दैट इज 3r अपॉन 2r, सॉरी 3 अपॉन 2r आ गया। तो r इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 2r अपॉन 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सबसे पहले क्या किया, दोनों वायर को क्या किया, पकड़ के सीधा कर दिए। जैसे पकड़ के सीधा किया, उसके बाद ये बीसी के साथ क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आ गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया सिंपली, तो आंसर आ गया अपना कितना, 2r अपॉन 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग जो है क्वेश्चन जितना हो सके उतना कीजिए। ठीक है, फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं, अभी देखिएगा क्या हो रहा है कि दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक। ये 6 वोल्ट का है, ये मान लिए 2 ओम का है, ये मान लिए 3 ओम का है, इसमें मान लिए, हाँ ठीक। तो हमको करंट आई निकालना है थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, ये आई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आई कितना होगा यहाँ पे वो निकाल लें, ठीक है। वो भी जितना करंट यहाँ पे आई निकलेगा वो सेम करंट यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। उसके बाद ये क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगा कि यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे 2 ओम में कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट देखिए यहाँ से कितना होगा, 2 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो इसका जो है 1/r बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3, दैट इज एलसीएम कितना होगा, 6। तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो आर आ गया मेरा, आर इक्विवेलेंट आ गया 6/5। आर इक्विवेलेंट 6/5 हो गया। तो कर v इक्वल टू क्या जानते हैं, v इक्वल टू आई आर। v मेरा दिया 6 वोल्ट, आई दिया, आई निकालना है, आर दिया 6/5। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आ गया 5 एम्पियर करंट। तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 5 एम्पियर करंट। कितना निकलेगा, 5 एम्पियर करंट, ठीक है। यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल गया, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये सेम करंट यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 5 एम्पियर करंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग रजिस्टर्स क्या कनेक्ट है। जैसे दो अलग अलग रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, इसमें क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड होगा, मान लीजिए इसमें होगा I1 करंट, इसमें मान लीजिए I2 करंट, ठीक। अच्छा, अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ भी 6 वोल्ट होगा। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज यार सेम होता है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, यहाँ भी क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर 6 वोल्ट है तो यानी कि 6 बराबर 2 × I1 सेम है। वोल्टेज के अक्रॉस कितना है, 6 वोल्ट, वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट नहीं निकल जाएगा। तो 6 बराबर कितना होगा, 2 × I1, तो I1 बराबर हो गया 6/2, दैट इज 3 एम्पियर करंट। तो 2 ओम के अक्रॉस कितना हो गया, 3 एम्पियर करंट। अच्छा, 3 ओम के अक्रॉस पूछेगा कितना होगा, तो सेम हो जाएगा 6 बराबर 3 × I2, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट, ठीक। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लिए। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, उसका करंट निकाल लिया, ठीक है। इससे टोटल करंट कितना निकल रहा है, तो निकला 5 एम्पियर करंट। अब 5 एम्पियर करंट क्या होगा, यहाँ पर 2 ब्रांच है मेरा, एक 2 ओम का एक 3 ओम का, तो दोनों में क्या हुआ, करंट मेरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो करंट यहाँ से क्या किया, हम लोग निकाल लिए, ठीक। तो चलिए आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ठीक। इसको मान लीजिए 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितना वोल्ट से, 6 वोल्ट से। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा V1 कितना होगा, V1 निकालना है और ये V2 निकालना है, ठीक। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या है कि सबसे पहले V1 निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अच्छा, सीरीज में क्या होता है, ये 2 ओम 3 ओम क्या है, सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट आर सेम, करंट आर सेम। तो यहाँ पे देखिएगा आप, करंट हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, वोल्ट दिया हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 ओम + 3 ओम, ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्शन है। तो 2 ओम + 3 ओम बराबर 5 ओम, ये 5 ओम हो गया। अच्छा, V इक्वल टू क्या जानते हैं, V इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो V कितना दिया, 6 वोल्ट दिया है, I हमको निकालना है, R दिया है 5 ओम, तो I यहाँ से आ गया 6/5, I कितना आ गया, 6/5 एम्पियर, ठीक। अच्छा, अब हमको निकालना है V1 निकालना है। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट से अगर करंट अगर यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी क्या होगा, I होगा, सेम करंट होगा ना। तो देखिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे करंट I है तो यहाँ भी क्या होगा, I सेम। तो यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा, V1 होगा I × R, I × R। तो I कितना है मेरा, I ×
आर, ठीक। तो V1 हो जाएगा, आई मेरा है 6/5 एम्पियर, 6/5 एम्पियर इंटू आर कितना है, आर है 2 ओम, तो ये हो गया 12/5 एम्पियर, ठीक। 12/5 एम्पियर मेरा कितना हो गया वोल्टेज, एम्पियर सॉरी नहीं, ये वोल्ट होगा, कितना होगा वोल्ट हो गया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या पूछा था, 2 ओम कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 12/5। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज राइज होगा या ड्रॉप होगा, ये कंडीशन हम बोल दिए सीधा आपको कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि रेजिस्टर्स के अक्रॉस ऑलवेज क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये बात ऑलवेज आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कहीं ना कहीं कि नोट डाउन करके आप लोग लिख लीजिए कॉपी में कि वोल्टेज के अक्रॉस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, सॉरी रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ऑलवेज ड्रॉप होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी निकाल दिया आप, अगर V2 निकालना चाहते हैं तो निकालिए। V2 बराबर क्या होगा, आई इंटू 3 ओम, तो ये V2 हो जाएगा, आई मेरा कितना निकला 6/5 इंटू 3 दैट इज 18/5 वोल्ट, 18/5 वोल्ट, यानी कि 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 18/5 एम्पियर वोल्ट, ठीक। तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए, दो रेजिस्टर्स है, ठीक है, R1 और दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा पहले। दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2, ठीक। और जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका R इक्विवेलेंट आ रहा है, R इक्विवेलेंट इन अ सीरीज इज 9 ओम, ठीक। और जब इसको R इक्विवेलेंट इन अ पैरेलल क्या होता है, दैट इज 2 ओम, ठीक। तो हमको निकालना है R1 एंड R2, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक। दोनों जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, और जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो उसका R इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम। तो हमको पता करना है R1 एंड R2 क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा कितना 9 ओम दिया हुआ है। जब सीरीज में तो इसी तरह होता है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेलल में क्या आता है 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/R इक्विवेलेंट दिया हुआ है मेरा कितना 2 ओम, ठीक। तो 2 ओम यहाँ पे रख देंगे, अगर रख देते हैं, चलिए 2 ओम हो गया। तो 1/2 बराबर हो गया, एलसीएम ले लिए R1 इंटू R2 हो गया, ये क्या आ गया R2 प्लस R1, एलसीएम लिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो R2 प्लस R1 क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 9, तो यहाँ पे लिख दिए 9/R1 इंटू R2। तो यहाँ से R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा, देखिए तो R1 इंटू R2 बराबर कितना हो गया 18 ओम, 18 ओम आ गया। अच्छा, R1 प्लस R2 मेरा दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। R1 प्लस R2 बराबर 9 ओम दिया हुआ है, और R1 इंटू R2 दिया है मेरा 18 ओम दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना है क्या, R1 और R2 निकाल रहे हैं। कैसे निकालिएगा आप लोग, चलो देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से जैसे आप देखिएगा हम कर रहे हैं, R2 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम, आप लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, और R2 बराबर क्या लिखिएगा 9 माइनस R1, 9 माइनस R1, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये R2 का वैल्यू क्या कीजिए, पुट इन इक्वेशन 2, तो पुट R2 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या किए, पुट कर दिए। जैसे इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो R1 इंटू R2 का यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस R1 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। समझ रहे हैं आप, क्या किया हम, इक्वेशन फर्स्ट से जो है R2 को एलिमिनेट कर दिया, R2 बराबर क्या हो गया 9 माइनस R1, और इक्वेशन 2 में क्या है कि रख दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यह आ गया आपका 9R1 माइनस R1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18। तो R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 बराबर 0, ठीक। इसको फैक्टराइज अगर कीजिएगा तो देखिए R1 माइनस 9
सॉरी R1 माइनस 6 इंटू R1 माइनस 3। अब बोलेगा कोई लड़का बोलेगा सर ये कैसे कर दिया डायरेक्टली। अगर ये सब आपको जो ट्रिक सीखना है ना तो पूरा मैथ्स का लेक्चर आपको शुरू से देखना पड़ेगा, जो कि पढ़ाई तक में अपलोड हो रहा है। ठीक, वहाँ पे क्या ये सब डायरेक्ट फैक्टराइज किया जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो ये सब जो देखने के लिए आप मैथ का लेक्चर भी पूरा देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से मेरा आ गया R1 बराबर कितना आ गया 6 हो गया, और क्या आ गया R1 बराबर 3। ये दो रेजिस्टेंस आ गया, R1 आ गया, R1 का दो वैल्यू आ गया 6 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो R2 का कितना आएगा R1 का दो वैल्यू आ गया कितना 6 ओम और 3 ओम। ठीक, तो R2 का कितना आएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या R1 प्लस R2 क्वेश्चन में क्या दिया था, R1 प्लस R2 बराबर क्या 9 ओम दिया था, ये दिया था। when R1 बराबर 6 ओम, जब क्या होगा R1 बराबर 6 ओम होगा तो R2 कितना होगा 6 प्लस R2 बराबर कितना होगा 9, तो R2 बराबर यहाँ से क्या होगा 3 ओम होगा। ठीक, when क्या होगा दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब R1 बराबर क्या होगा 3 ओम होगा, कि मतलब दो वैल्यू निकला था R1 का, एक 6 ओम निकला था, एक 3 ओम निकला था। जब 6 1 हम रखे इक्वेशन 1 में तो R2 कितना निकला है मेरा 3 ओम। जब R1 बराबर 3 1 रखेंगे तो R2 कितना निकलेगा 3 ओम हो गया, प्लस R2 बराबर कितना 9, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर ये हो गया, आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर से अच्छे से एकदम, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, शायद आप लोग को बहुत आसान लगता है क्वेश्चन, सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है रेगुलर करते रहिए। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन सर आपका जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जितना ज़्यादा होगा फिजिक्स में, उतना आपका क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सोचिए जितना लगा सकते हैं आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, क्या है सर्कल है जो कि रजिस्टर्स का बना हुआ है। किसका बना है रजिस्टर्स। आपको लड़का ध्यान देगा, ये सर आप तो रोटा बना दिए, ठीक ना, अरे वो ड्राइंग नहीं बना रहे, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या फिगर पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है किस पे, सर क्या बोले हैं, बोले हैं सर्किल, तो इसको मान लेना है सर्किल है। एक्चुअली सर्किल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मानना क्या है सर्किल है। अगर हम ऐसे ही बोल दें, ऐसे भी बोल दें कि ये सर्किल है, तो आपको मान लेना कि ये सर्किल है। ठीक, तो ये एक सर्किल है भाई। ठीक, सर्किल उसका रेडियस भी होगा, हाँ होगा, वो कहाँ होगा पढ़ाई तक में मैथ चैनल पे होगा, जब मैथ पढ़ाई हो रहा है ना वहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा रजिस्टर होगा, फिजिक्स में क्या होगा रजिस्टर होगा। ठीक, तो इसमें क्या है टोटल में जो है 12 ओम रेजिस्टेंस है, कितना है 12 ओम। ठीक, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको ये पॉइंट, ये इसका डायमीटर हो जाता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक, तो इनको निकालना है आर ए बी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12 ओम का रेजिस्टेंस क्या पूरा सर्कल में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो हमको निकालना है डायगोनल के अबाउट कितना होगा। ठीक है, तो निकालिए, चलिए कैसे निकालिएगा देखते हैं। अच्छा 12 ओम पूरा में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना होगा 6 ओम आया ना। यस सर, यहाँ तक में कितना होगा 6 ओम। अच्छा यहाँ भी कितना होगा 6 ओम होगा ना। यस सर, तब ना 6 + 6 टोटल मिलाकर 12 होगा, समझ गया बात। तो अच्छा ये 6 ओम है, इधर 6 ओम है, तो अब देखिए इसको सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ये 6 ओम हो गया, ये पैरेलल हो गया किसका 6 ओम का। देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल है, ऊपर वाला पार्ट, ऐसे वाला पार्ट और ऐसे वाला पार्ट दोनों क्या है पैरेलल है ना, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे पैरेलल हो गया तो यहाँ पे निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये कितना है 6 ओम है, ये कितना है 6 ओम। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल निकाल लीजिएगा, तो हम सीधा आंसर लिखा है कि सॉल्व करके, क्योंकि हमको पता है, हम बताए थे पिछले लेक्चर में ये बताए थे कि दो आइडेंटिकल अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो कितना होगा 6 R अपन कितना हो जाता था N हो गया। तो यहाँ पे 6 ओम का दो रेजिस्टेंस है, मतलब 6/2 R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा
6/2 दैट इज 3 ओम। अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लिए, क्या दिक्कत है। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/6 to 1/6। एलसीएम कितना गया 6, ये 1 + 1, ये गया 2/6, तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 एम्पियर, 3 ओम। ठीक, ये हो गया मेथड आपका, दो मेथड से निकल गया। तो इसमें क्या पूछा था, डायगोनल के अबाउट कितना रेजिस्टेंस होगा वो पूछा था। तो ये ऊपर वाला का 6 ओम हो गया, नीचे वाला का 6 ओम हो गया, दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल दिया आसानी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप लोग नोट डाउन कर लिए अच्छे से, ठीक है, फिर हम देखते हैं। तो शायद आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, किसका आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, उसमें क्या होता है, ब्रिज बना होता है, मतलब पुल बना होता है। कैसे पुल बना होता है चलिए देखते हैं। अब मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक, देखिएगा क्या होता है कि एक जो है ऐसे बना होता है, ब्रिज की तरफ बना होता है, नाम में ही छुपा है अर्थ इसका, ऐसे हो गया। ठीक, ये होता है व्हीटस्टोन। इसका जो शेप होता है डायमंड शेप, आपको दिख रहा भी होगा, ये क्या है डायमंड शेप में है। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जब P/Q बराबर S/R हो जाए तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। P/Q बराबर S/R अगर हो जाता है तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए होता क्या है, जब इसका दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर हो जाएगा तो ये बीच में यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं बीच में एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर के अक्रॉस क्या होता है, करंट क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है करंट क्या होता है जीरो होता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो ये बीच में जो वायर आपको दिख रहा है, ये वायर दिख रहा है ना, तो इसके बीच में क्या होता है कोई करंट का पासेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है करंट क्या होता है जीरो होता है। ठीक, तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, हम डबल स्टार मार रहे हैं। ठीक, इसका रेशियो क्या होता है P/Q बराबर S/R। ठीक, ये होता है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप ये अंडरस्टूड है कि बीच वाला वायर से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, कोई करंट क्या होगा पास नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये 2 ओम दिया है, ये X दिया है, H4 दिया है, ये दिया है 6 दिया है। ठीक, तो हमको फाइंड X बोल देगा, फाइंड X। ये सब ओम में है, ये ओम है, X ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है तो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब सीधा आ जाएगा क्या 2/x। अभी बताए तुरंत 2/x बराबर क्या होगा 4/6। दैट्स इट, 2/x बराबर 4/6। दोनों का इक्वेशन क्या होगा, रेशियो क्या होता है बराबर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, अभी तुरंत बताए हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा 12, x बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम, x बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। समझ में आ गया बात। ठीक, x बराबर 3 ओम आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल आता है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसी में व्हीटस्टोन ब्रिज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर, अरे मिटा दिए इसको, चलिए फिर से बनाते हैं, क्या दिक्कत है। पानी दे दो इसमें थोड़ा। ठीक, ये ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है,
ये 4 6 दे दिए, 4 ओम दे दिए, ये 6 ओम दे दिए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए इसको 8 ओम दे देते हैं, इसको देते हैं हम कितना 6 देते हैं, इसको देते हैं 12 ओम। ठीक, ये दे दिए। अब देखिए, अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज तो पता चल गया हमको, क्या पता चल गया कि इसका और इसका रेशियो 4/8 बराबर कितना आ गया 6/12। ये दोनों का रेशियो बराबर है, ये 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, तो दोनों का रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो हम इसको यहाँ से ये वाला जो चीज हटा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, इसको हटा दिए। चलिए हटा दिए। ठीक, जैसे हम इसको हटाए तो अब मेरा सीरीज का पूरा कनेक्शन देखिए कैसे पूरा सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, ऐसे सीधा कर दिए और नीचे वाला को ऐसे सीधा कर दिए, इसको ऐसे सीधा कर दिया और नीचे वाला को ऐसे सीधा कर दिया, तो दोनों क्या गया, पैरेलल में हो गया। दोनों पैरेलल हो गया तो सॉल्व कर देंगे। अब देखिए मेरा सीरीज कैसे बन जाएगा, पूरा कनेक्शन कैसे हो जाएगा। ये क्या जाएगा 4 ओम का ऐसे 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 ऐसे, ये 4 ओम, ये कितना हो गया 8 ओम, कनेक्टेड पैरेलल विथ 6 ओम एंड दैट इज कितना 12 ओम। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये पूरा कनेक्शन देखिए सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए 4 और 8 का इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज में 12 12 ओम, और ये कितना होगा 18 ओम। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल आप निकाल लीजिए अब इक्विवेलेंट। और 12 ओम और 18 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कर दिए। इसमें क्या है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मेरा सीधा कितना 12 × 18/12 + 18। इसको सॉल्व करके जितना आ गया वही आंसर हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया। ठीक, अच्छा ये सारी बातें मेरा क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। चलिए और 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, कम ऑन गाइस ऑन अ ब्लैक बोर्ड अगेन। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन न्यू प्रॉब्लम ले रहे हैं आप लोग के लिए। हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ये 2 ओम, ये 3 ओम, दैट इज ठीक, और ये कनेक्ट कर दो सिंपल। ये मान लीजिए 5 ओम है, ये मान लीजिए 5 ओम, दैट इज 3 ओम, मान 10 वोल्ट। इसका बैटरी का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिए, मान लीजिए कितना 1 ओम। ठीक, देखिए बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी हम लोग यूज जो करते हैं उसका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कैसे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बैटरी जो है चार्ज की और चार्ज करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन उसको घर में रख दिया। ठीक है, उसका यूज नहीं किया तो क्या होता है, बैटरी क्या होता है धीरे धीरे उसका क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है। बैटरी क्या होता है डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज कैसे हुआ, मान लीजिए पहले उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ 9 वोल्ट हो गया, मतलब कि 1 वोल्ट क्या कम गया। तो 1 वोल्ट गया कहाँ, बैटरी तो पूरा क्लोज है, बैटरी गया कहाँ 1 वोल्ट। तो क्या होता है, बैटरी के पास क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। हम बताए हुए थे आपको कि रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अच्छा, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस क्यों ना रहे, इंटरनल रेजिस्टेंस रही या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कोई भी रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बैटरी का जो होता है, बैटरी में क्या होता है रेजिस्टेंस लगा होता है, प्लेट्स जो लगा होता है, प्लेट्स में क्या होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, तो कोई हल्का बोल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बैटरी में सर रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, तो हाँ बैटरी में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछ रहा है कि 3 ओम में कितना करंट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे थे बस यही है कि बैटरी में क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1 ओम, 5 ओम, 3 ओम, तीनों क्या है सीरीज में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 + 3 + 1 दैट इज 9 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 9 ओम। वोल्टेज कितना दिया है, V बराबर 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो आई निकालना तो V = IR फ्रॉम ओम्स लॉ। तो आई बराबर क्या हो गया V/R। V कितना दिया 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया 9 ओम, तो ये हो गया 10/9 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा
ये होगा 10/9। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अच्छा, बैटरी का जो सिंबल हम लोग क्या बताया था आपको, कैसे होता है। और मान लीजिए दो बैटरी का सेम पोलैरिटी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेम पोलैरिटी अगर रहेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ऐड होगा, वोल्टेज ऐड होगा, ठीक। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना हो गया, जल्दी बताइए। पोलैरिटी सेम है, प्लस माइनस, यहाँ भी क्या है प्लस माइनस, यहाँ भी क्या है प्लस माइनस, तीनों जो बैटरी है तीनों का पोलैरिटी क्या है, सेम है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ऐड होगा, वोल्टेज क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 + 3 + 1 दैट इज 9 वोल्ट। क्या होगा, 9 वोल्ट। कैसे होगा देख लिए, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करें, पोलैरिटी चेंज कर दें, क्या कर दें, पोलैरिटी चेंज कर दें, इसको माइनस बना दें और इसको क्या बना दें, प्लस बना दें, इसको ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज माइनस हो जाएगा। 5 3 1, यहाँ पे क्या, पहला कंडीशन में क्या होगा, पोलैरिटी सेम है, यहाँ पे लिख दीजिए पोलैरिटी सेम, ठीक है। पोलैरिटी क्या हुआ, एगो का रिवर्स कर दिए, पोलैरिटी रिवर्स्ड, किसका किए, इसका किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 3 - 1 दैट इज 7 वोल्ट, ठीक। ये बात समझ में आया आपको। फिर से देखते हैं क्वेश्चन इस पे, तो समझ में आएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए बढ़िया से। चलिए फिर से क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो समझ में आएगा आपको, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, ये प्लस माइनस, ये मान लीजिए कि माइनस है और ये प्लस है, ये क्या प्लस है ये माइनस है। आप देखिए इसको कनेक्ट कर दिए, ये मान लीजिए 5 वोल्ट का, ये क्या है 3 वोल्ट का। आपको लड़का बोलेगा कि सर ये बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो चलिए पॉजिटिव से करंट निकला और क्या होगा, नेगेटिव में जाके मर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव में क्या चार्ज फ्लो होगा, इसको क्या कीजिए, ऐसे तो क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है, क्या नेगेटिव नेगेटिव में करंट फ्लो होगा, तो मेरा आंसर होगा नहीं। कब होगा फ्लो, देखिए जब पूरा सर्किट क्या होगा, पूरा सर्किट, अगर दोनों मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट होता, यहाँ भी 5 वोल्ट होता, तो दोनों में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। आप जो घर में आप कनेक्शन करके देखते हैं, दोनों क्या करते हैं, बैटरी का जो है वोल्टेज दोनों का सेम लेते हैं, इसका भी 5 वोल्ट दिए, इसका भी 5 वोल्ट दिए, तो दोनों का अगर क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा और पोलैरिटी डिफरेंट होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेरा क्वेश्चन में क्या था, ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, मतलब कि वोल्टेज दोनों का क्या है, अनइक्वल है, एक बड़ा एक छोटा है, और दोनों का पोलैरिटी अगर अगेंस्ट है तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5, यहाँ 3 वोल्ट हटा के अगर हम यहाँ 5 वोल्ट कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें 5 वोल्ट कर दिए, अब देखिए क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट लिए, ये भी 5 वोल्ट लिए, ठीक है। अब दोनों का पोलैरिटी क्या किया, अगेंस्ट कर दिए, मतलब क्या, करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि आप लोग करते हैं घर में, क्या करते हैं, दोनों सेम HP बैटरी लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम वोल्टेज का लिए बैटरी, और दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिए। अब देखिएगा आप लोग, दोनों में वोल्टेज का रेटिंग सेम आता है, या 10 वोल्ट रहेगा तो ये भी 10 वोल्ट का रहेगा, आप दोनों को अगेंस्ट कर दीजिएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये 5 वोल्ट था, एक मेरा 3 वोल्ट था, एक 5 वोल्ट था, एक 3 वोल्ट था, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस तो आ रहा है, कुछ 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो डेट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर बताइए कि अच्छा 5 ओम 3 ओम ये तो सीरीज में है, 1 ओम तो इसके पैरेलल में हो गया, नहीं। जब तक ये पूरा इसमें देखिए करंट अगर आई निकलेगा यहाँ पे, तो सेम इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई होगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, यहाँ भी निकालिएगा तो यहाँ भी क्या होता है। हम बताए थे आपको कि ना सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पूरा सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो यहाँ भी पूरा सर्किट में करंट सेम है, डेट्स वाई ये क्या है, इसके तीनों के सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, देखिएगा अगर ये 3 वोल्ट का है तो इसका यहाँ पे V टोटल कितना हो जाएगा, V टोटल हो जाएगा 5 - 3 वोल्ट दैट इज 2 वोल्ट। समझ गया बात। अच्छा चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। वो ICSE बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था हाल में ही 2016 या 17 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये था कि सेम पोलैरिटी का बैटरी जो है 3 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और यहाँ पे मान लीजिए
ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ठीक। आइए मान लीजिए कि 4 ओम है, ठीक, 4 ओम है। तो इसमें पूछा था कि बताइए करंट कितना होगा, आई कितना निकालना, आई निकालना है, आई अक्रॉस 3 ओम कितना होगा। तो हम अभी क्या बताएं कि सेम पोलैरिटी का अगर बैटरी होगा, पोलैरिटी में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटी क्या है, तीनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वी टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 दैट इज 14 वोल्ट। समझ गए बात, पोलैरिटी तीनों का सेम है, कोई चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वोल्टेज क्या गया, टोटल जुड़ गया, कितना गया 14 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम दिया हुआ है, ठीक। तो आई कितना आ जाएगा, आई बराबर क्या था, V अपॉन आर, तो V कितना गया 14/4 दैट इज 3.5 एम्पियर हो गया, ठीक। ये हो गया मेरा टोटल करंट कितना, आई बराबर 3.5 एम्पियर, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए और क्वेश्चन आप जो है अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, जब हम आपको पावर पढ़ाएंगे, पावर क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, पावर पढ़ने के बाद और सारा क्वेश्चन क्या होगा, ऐड होते जाएगा मेरा, ठीक है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। पावर पढ़ाने का वेट कीजिए, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मेरा जो है पावर ही पढ़ाएंगे हम। तो पावर कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या सारा क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी जितना बुक्स है सब लेके आएंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिलहाल चमका के करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।